मेरा नाम मारिया है और मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं 10वीं जमात में पढ़ती थी और मेरी उम्र तकरीबन 18 बरस थी। मेरे अब्बू स्कूल में टीचर थे। उनकी एक बहन थी, यानी मेरी एक ही पुप्पो थी। मेरी पुप्पो की शादी गरीब घर में हुई थी, इसलिए मेरे अब्बू पुप्पो का बहुत ख्याल करते थे और अक्सर पुप्पो हमारे घर ही रहती थी। मेरी पुप्पो का एक ही बेटा था जो मेरा हम उम्र था। मेरी और मेरे पुप्पो के बेटे की बहुत ज़्यादा बनती थी। पुप्पो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और जब भी मेरे घर आती मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट ले आती। मेरी पुप्पो के बेटे का नाम अली था और अली भी मेरी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। अली की ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन वो बातें बड़ों वाली करता था। उसकी हर बात से ऐसे लगता था वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता हो। उसकी अक्सर बातें मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो आखिर क्या करना चाहता है। मैं उससे बच्चा समझती थी, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा था। वो मेरे बारे में तरह तरह की बातें सोच रहा था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। अब तो मेरी पुप्पो और उसका बेटा मुसलसल हमारे घर आते थे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी। पुप्पो हमारे घर रहने आ गई थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, अली मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। अब वो हर वक्त मेरे कमरे में रहने लगा था और हम दोनों मिलकर खेलते और मिलकर सबक याद करते थे। घर वाले भी हम पर बिल्कुल भी शक नहीं करते थे, क्योंकि हम दोनों कज़न थे। कोई भी हमारी तरफ ऐसी निगाह से नहीं देखता था और अली इस बात का बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता रहता था। अली को जब भी मौका मिलता वो मेरे साथ अजीब सी बातें करने लग जाता। पहले तो मैं अली की बातों पर गुस्सा करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे पता नहीं क्यों मुझे अली की बातें अच्छी लगने लगी। मेरा खुद दिल करता था कि अली मुझसे ऐसी बातें करे। ऐसी बातें करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। अली के साथ में बुराई की तरफ रागिब हो रही थी, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन था कि अली कभी भी मुझे किसी के सामने रुस्वा नहीं करेगा। फिर एक दिन अली मुझसे कहने लगा, मैं तुमसे एक ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। मुझे अली की कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। मैंने अली से कहा कि ऐसा कौन सा ताल्लुक बनाना चाहते हो, हम तो कज़न पहले से ही हैं। अली मुझसे कहने लगा, नहीं, मैं इस ताल्लुक की बात नहीं कर रहा। मैं बच्ची नहीं थी, मुझे अली की सारी बातें समझ में आ रही थी। अली मुझसे 2 साल छोटा था, लेकिन उसकी बातें बड़ों वाली थी और मेरे हुस्न को भी 4 चांद लग रहे थे। मैं पहले से भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अली भी मेरे हुस्न पर फिदा हो रहा था। वो हर वक्त मुझे हासिल करने की जिद करता। जब भी मुझे देखता देखते ही रह जाता। उसकी हालत से ऐसे लगता जैसे वो मेरे साथ खेलना चाहता हो। वो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखता था। अली की नीयत कुछ ठीक नहीं थी और मुझे इस बात का डर था कि अगर पुप्पो और अब्बू को पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा। वैसे भी अली 2 साल छोटा है। मैं उसको समझाऊं कि ये काम ठीक नहीं है। 1-2 मरतबा मैंने अली को प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर था कि मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि अली मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं, कुछ और ही करना चाहता है और मुझे ये बात समझ आ चुकी थी मोहब्बत करने वाली ऐसी नहीं होती। अली कहने लगे, इतनी सी उम्र में तुम बहुत मोटी लग रही। मैं तो बिल्कुल मोटी नहीं थी। अली की बात मुझे समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। एक दिन मेरे अब्बू और पुप्पो बाजार चले गए। हम दोनों घर पर अकेले थे। अली को जब पता चला कि घर पर कोई नहीं है, वो मेरे कमरे में आ गया। उस वक्त मैं बेड पर बैठकर किताबें पढ़ रही थी। अली कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि आओ आज मिलकर कुछ देखते हैं। वो अपना लैपटॉप भी साथ लेकर आया था। मैं अली की बात मान गई और हम दोनों मूवी देखने लगे। अली मेरे साथ बैठा था। उसकी नज़र मूवी पर नहीं बल्कि मुझ पर थी। वो मुझे देखकर हंस रहा था। अचानक अली ने लैपटॉप बंद कर दिया और मुझसे कहने लगा कि तुम मेरा साथ दोगी। मैंने अली से पूछा कि
تم کون سے ساتھ کی بات کر رہے ہو؟ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ میں نے علی سے کہا کہ پہلے تم مجھے بات بتاؤ، بس تم وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ اس روز میں نے جی بھر کے ٹھیک ہے، اس روز میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تمہاری دیکھنا ہوں۔ میں نے علی سے کہا کہ میرے پاس تو کوئی چڑیا نہیں ہے، تو وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کیا تم اپنی چڑیا مجھے دے سکتی ہو؟ وہ اتنی اچھی طرح سب کچھ کر رہا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے سے سب کچھ کر چکا ہو۔ مجھے بس یہی ڈر تھا کہ ابو اور پھپھو واپس گھر نہ آ جائے۔ علی نے مجھے اپنی باتوں پر لگا لیا۔ اب میرا بھی دل روز کرتا کہ ان سے یہی سب کچھ کرتی رہوں۔ اب میرا دل خود کرتا تھا